हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया। नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज रियल एंड सेकंड इज नॉन रियल। एक रियल और सेकंड नॉन रियल। पहले बात करेंगे नॉन रियल नंबर्स की। जो नॉन रियल टॉपिक है, जो नॉन रियल टॉपिक बेसिकली आगे +1 एंड +2 में आता है। याद, नॉन रियल जो टॉपिक है ये +1 +2 में आते हैं। रियल पार्ट हमारा 9th और 10th में हम रियल नंबर से बिलोंग जितना भी चार्ट होगा वो पढ़ेंगे। +1 +2 में हमारे पास पूरा नंबर सिस्टम आया था, नॉन रियल और रियल सब कुछ आ जाता है इसमें। ये 9th और 10th में नहीं होता। तो पहले नॉन रियल की बात करते हैं। नॉन रियल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन रियल नंबर वो होते हैं अगर स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे कि √-2, √-3, √-2.5, चाहे वो डेसिमल हो, फिर चाहे वो फ्रैक्शन हो, -1/2, ऐसे कोई भी नंबर हो, पर वो माइनस होना चाहिए। अंडर के अंदर माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, तो वो कौन से कहलाते हैं? नॉन रियल नंबर्स। बाकी जितने भी नंबर्स बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? रियल। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, एग्जांपल्स के लिए हेल्प रहेगी। जैसे कि 0, 1, 2, -2, -3, 3/4, हर टाइप का एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। √2, √4, √16, √18, -√10, -√2, -√2.5, √-2.5। अब देखना इन दोनों में फर्क है, मैंने बोलने में क्या फर्क रखा है। इससे बोले -√2.5, इसका मतलब माइनस रूट के बाहर है। यहाँ पे बोला मैंने √-2.5, इसका मतलब माइनस रूट के अंदर है। यहाँ रूट के अंदर माइनस बाहर है, तो रूट के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। माइनस रूट से बाहर है तो माइनस के रूट के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे रूट के अंदर क्या होगी? माइनस वैल्यू। ध्यान रखना इन चीजों का, दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो अब देखो इनमें से नॉन रियल नंबर कौन सा हुआ? अगर हम देखें ध्यान से तो इनमें से जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होंगे वो क्या होंगे? नॉन रियल। तो यहाँ पे कौन कौन से रूट के अंदर नेगेटिव नंबर? नॉन रियल। यहाँ पे ये रूट के बाहर है नेगेटिव साइन, अंदर नहीं है। ये रूट के बाहर है साइन, नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव साइन। तो ये दोनों क्या हुए? नॉन रियल नंबर्स। और बाकी जो बचे वो सभी क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। आगे चलते हैं। रियल नंबर्स को आगे दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज रैशनल, सेकंड इज इर्रेशनल नंबर। वन इज रैशनल, सेकंड इज इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? स्क्वायर रूट में, जो नंबर स्क्वायर रूट में हो बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझना, एक तो स्क्वायर रूट में हो और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। √2, √3, √4, √5, √9, √10, √16, मैंने नंबर लिख लिया। अब देखो, अगर मैं √4 को देखूं, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये वाला नंबर
इरेशनल नंबर नहीं होगा। 2 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं बोला। इज 2 इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर? नो, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल। ये अंडर रूट में भी है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 किसी का स्क्वायर तो नहीं है, वैसे ही 3 किसी का स्क्वायर है और अंडर रूट में है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, क्यों? 4 किसी का स्क्वायर है, हाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नहीं हुआ। 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट में है। 9 रूट के अंदर 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। मैंने क्या कहा था? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा। 10 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 16, तो ये इरेशनल हुआ। 10 किसी का स्क्वायर है? हाँ 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16 और रूट में है, तो ये क्या हो गया? ये भी इरेशनल नंबर नहीं हुआ। अब क्लियर है? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, चाहे फिर वो माइनस ही क्यों ना हो। -√2, -√3, -√4, -√16। माइनस वाले देख, एक बात याद रखना, यहाँ पे माइनस रूट के बाहर है, अंदर नहीं है। रूट के बाहर है माइनस, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस होता फिर तो वो नॉन रियली बन गया था। ये रूट के बाहर है माइनस, तो ये 2 स्क्वायर है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल हुआ। 4 2 का स्क्वायर है, तो ये इरेशनल नहीं हुआ। 16 4 का स्क्वायर है, ये भी इरेशनल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो बच गए √4, √6, -√4, -√16, √4, √9, √16, ये कौन से नंबर हुए? ये वाले नंबर सभी के सभी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स हैं। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। कौन कौन से? √4, √9, √16, -√4, -√16, ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। सिर्फ यही रैशनल नंबर्स नहीं होते, रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। अब देखो अगर इसमें से फाइंड आउट किया जाए तो स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हुए? देखो √2 का स्क्वायर नहीं है, ये कौन सा हो गया? इरेशनल नंबर नहीं, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये इरेशनल, क्योंकि 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 16 होता है, 18 स्क्वायर नहीं होता, ये भी इरेशनल नंबर हुआ। तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए। बाकी जो बचे वो सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर। बाकी जो बचे वो सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। इनमें से जो बाकी बच गए वो सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर आगे किसमें बांटा हुआ है? इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। अब बच्चों तुम लोग कहोगे मेन चीज कि यहाँ पे सर डेसिमल नहीं आया, आपने इंटीजर्स और फ्रैक्शंस रख दिया। तो बच्चों बेसिकली अगर हम नंबर सिस्टम की एक छोटी सी बुक आती है उसे पढ़ें तो फ्रैक्शंस और डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल में कोई फर्क नहीं है। रीजन ये है, अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर 1/2 आ जाए, अगर मैं उसका आंसर 0.5 दोनों में से कुछ भी लिख दूं, मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आंसर मेरा 1/2 आ जाए, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर 1/2 हो, एक स्टूडेंट 1/2 लिख रहा है, दूसरा स्टूडेंट उसे 0.5 आंसर लिख रहा है, तो दोनों ही ठीक होंगे, दोनों इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, चाहे 1/2 लिख दूं चाहे 0.5, आंसर तो सेम ही है। वैसे ही चाहे मैं लिख दूं 1/5, चाहे इसकी जगह आंसर लिख दूं 0.2, बात तो एक ही है, गलत तो नहीं होगा। इसलिए फ्रैक्शन और डेसिमल उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखे हैं, अलग अलग नहीं रखे। तो अब इंटीजर्स के बारे में तुम लोगों को बताने की जरूरत होगी नहीं, पहली बहुत बार पढ़ चुके हो। मेन चीज बता रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर? कैपिटल Z, याद रखना कैपिटल Z। अब इंटीजर्स और फ्रैक्शन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो तरह के होते हैं। तो इसमें से ये सभी नंबर्स इंटीजर हो गए, ये फ्रैक्शंस, ये रैशनल, ये सभी नंबर्स रैशनल में आ गए, बाकी बचे हुए, और ये इंटीजर्स, ये फ्रैक्शंस में आ गए। इंटीजर्स आगे कुछ कैटेगरीज में होते हैं। सबसे पहले आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स।
इंटीजर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, हाँ तीन कैटेगरीज। तीसरी कैटेगरी में लिखी, तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? जीरो, याद रखें जीरो, बिकॉज जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव, पढ़ा हुआ है पहले भी। जीरो इज नाइदर नेगेटिव, सॉरी नाइदर नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव, ना तो वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, फिर रखेंगे कहाँ? तो उसे थर्ड कैटेगरी बनाएगा। पॉजिटिव नंबर देखे तो कहां से कहां तक है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, और जीरो अपने आप में। क्लियर? अब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स को हो चाहे नेचुरल नंबर को हो, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में एक जीरो ऐड कर, नेचुरल नंबर्स में जीरो मतलब पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो भी ग्रुप कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो समझाने के लिए ये चीज कह सकता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो अगर इनकी मैं ग्रुपिंग कर दूं, तो ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर। इसका मतलब होल नंबर क्या हो गए? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होते, ये भी पॉजिटिव नंबर्स है सारे। नेचुरल नंबर में भी पॉजिटिव आते हैं, होल नंबर में भी सारे पॉजिटिव आते हैं, बस जीरो से शुरू होते हैं। जीरो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, पर पॉजिटिव इंटीजर्स में एक जीरो इंक्लूड कर दिया गया, तो दोनों को मिला के क्या बने? होल नंबर। और ये क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर? अब बच्चों इसे समझाने का रीजन है हमारे एनसीईआरटी की फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो एक चीज तुम लोगों को समझाने लगा हूं, दो चीजों का ध्यान रखना। एग्जाम्पल करने से पहले 3-4 वर्ड हैं, जैसे कि एक सम, फ्यू, एवरी, ऑल, इनका ध्यान रखना। इन वर्ड्स का यूज होता है इन क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल में। सम का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब भी कुछ, एवरी मतलब सारे, ऑल मीन्स भी सारे। अब क्वेश्चन देखो क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं, एग्जाम्पल ही समझा रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो लिख के समझते हैं। चार्ट जरूरी है इसलिए ऊपर रख लिया, इसे देखते जाएंगे और करते जाएंगे। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट पार्ट। every whole number is a natural number। अब देखो उसने क्या कहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे, एवरी का मतलब सारे हो गए, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? अब होल नंबर्स कौन से होते हैं अभी समझा के हटाऊं तुम लोगों को। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो उसने कहा कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हुए। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हम अभी पढ़ के आते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है जो 1 से शुरू होता है, तो इसका मतलब 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड पार्ट, every integer
इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है? अब इस चीज को समझने वाले यहां पे करते हैं। देखो, रैशनल नंबर को कितने हिस्सों में बांटा गया? इंटीजर्स और फ्रैक्शन, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। तो इसका मतलब देखो, मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? पहले तो ये बताओ, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ रैशनल नंबर इंटीजर होंगे और कुछ रैशनल नंबर फ्रैक्शंस भी होंगे। पर इसका उल्ट कन्वर्स ठीक है कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल है। हाँ है, क्योंकि इंटीजर्स रैशनल की कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं। इंटीजर्स रैशनल की कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं, तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल होंगे। वैसे ही सारे के सारे फ्रैक्शंस भी क्या होंगे और डेसिमल्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। पर सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, कुछ तो होंगे इंटीजर। इज सम रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, यस, कुछ तो रैशनल नंबर फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है। इज सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, यस। इज सम रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, यस। इज एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स ही होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में कुछ फ्रैक्शंस भी हैं। अब इन्हीं दो ऑप्शंस को अभी ये सम और एवरी वाले नीचे से ऊपर लगाते हैं। सम इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्या कुछ इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? जब सारे हैं तो कुछ भी होंगे। इसका आंसर यस ही आएगा, चाहे एवरी हो चाहे सम हो, क्योंकि अगर सारे के सारे इंटीजर रैशनल के अंडर आए तो उसमें से कुछ भी रैशनल होंगे ही होंगे। वैसे ही सम फ्रैक्शंस आर रैशनल, यस। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, यस। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल, यस। तो इंटीजर और फ्रैक्शन सारे के सारे या कुछ रैशनल होंगे, बट सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, यस, सभी के सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। दैट्स ट्रू। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी, तो सभी के सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो भी समझाया था। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सभी के सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ रैशनल नंबर इंटीजर्स भी होंगे, कुछ रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी होंगे। सारे के सारे रैशनल नंबर तो इंटीजर हो नहीं सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये होगी बच्चों एग्जाम्पल 1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4 पहले, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। और देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं तो इसका मतलब वो होल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स इधर आ रहे हैं, ये पढ़े, ये रहे, तो इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सही है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये बच्चों समझाना सबसे आसान है। देखो होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स।
पर इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स तो इधर होते ही नहीं, तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, हेंस आंसर इज फॉल्स। थर्ड, every rational number is a whole number। अब देखो इसका रीजन सेम ही है ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर में आगे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस आते हैं, इंटीजर्स में ही आगे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और होल नंबर में नेगेटिव टर्म्स नहीं होते। सेम वही रीजन आ गया ऊपर वाला, रैशनल नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शंस होते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो रैशनल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हुए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होल नंबर के पार्ट में नहीं होते, इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ every rational number is a whole number, no, every rational number is not a whole number। क्लियर, थैंक यू। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।